अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं तुफेल खान यूसुफजई और मेरी आज की वीडियो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाने के हवाले से है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल में आपने यूज़र अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यूज़र अकाउंट है वो आप देख सकते हैं और उस अकाउंट की जो टाइप है वो भी आपके सामने है। एक और एडमिनिस्ट्रेटर या फिर स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट बनाने के लिए हम मैनेज अनदर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड अदर यूज़र के सामने जो ऐड अकाउंट है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड करने के हवाले से एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोकल अकाउंट बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपने वेट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आपने जिसके लिए अकाउंट बनाना है उसका नेम एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाशिम खान के नाम से एक अकाउंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं। इस अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड सेटिंग आपने करनी है, तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया जो कि इनक्रिप्टेड है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे। दोबारा एंटर करें। यहाँ पे लेट सपोज अगर तो ये पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड की रिकवरी के लिए यहाँ पे 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आपने इंतखाब करना होता है और फिर इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स के ज़रिए आप अपना जो पासवर्ड है वो रिकवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल टॉम। ठीक है। सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन लें। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू वर बोर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मर्दान। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द फर्स्ट नेम ऑफ योर ओल्डेस्ट कजन। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल उस्मान खान। आपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस की सिलेक्शन और उनके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हाशिम खान के नाम से एक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, लोकल अकाउंट। क्लिक करें और यहाँ पे अकाउंट ऑप्शंस के सामने चेंज अकाउंट टाइप का ऑप्शन मौजूद है। उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के अकाउंट्स आपके सामने आएंगे, एक स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। जब हमने ये अकाउंट बनाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यूज़र होता है। इसको अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करके नीचे ओके के बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे लोकल अकाउंट से पहले एडमिनिस्ट्रेटर लफ्ज़ जो है वो भी लिखा हुआ आपके सामने आएगा। अब मेरे ख्याल में ये समझना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में बुनियादी फ़र्क कहाँ पे है। अच्छा, ये बात समझने के लिए आप ज़रा इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखें। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है या जिस किसी के पास भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, असल में उसके पास फुल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर होता है। मतलब कंप्यूटर पे कंप्लीट कंट्रोल एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या-क्या कर सकता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स रिमूव कर सकता है या जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल है उनको अपडेट भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम पे मौजूद जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है जैसे मैंने किया। आप लोगों ने देखा मैं तोफेल के अकाउंट से लॉगिन हुआ, ठीक है, और मैंने एक और अकाउंट क्रिएट किया। तो अकाउंट क्रिएशन हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर की सवाबदीद होती है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मॉडिफाई कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो अकाउंट डिलीट भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम पर मौजूद तमाम फाइल्स, चाहे वो दूसरे यूजर्स के भी फाइल्स हों, उन सब को वो एक्सेस कर सकता है।
हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकता है और इसके अलावा सिस्टम की जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फायरवॉल ऑन ऑफ करना या फिर एंटीवायरस के हवाले से जो ऑप्शंस हैं ऑन ऑफ या परमिशंस के हवाले से, ये सारे इख्तियारात एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपने किसके लिए बनाना है? तो अमूमन जो आईटी स्टाफ होता है, जो दूसरे लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आईटी स्टाफ हमेशा एडमिन अकाउंट यूज़ करता है, या कोई भी दूसरा यूज़र जो कि डिवाइस मैनेज करना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ज़ाहिर है उसको आपने फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देना है। स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के बरक्स इसके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है, मतलब इतना इख्तियार होता है कि डिवाइस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डिवाइस में जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वगैरह होती हैं उनको चेंज करने की अथॉरिटी स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट के पास नहीं होती। एक स्टैंडर्ड यूज़र क्या क्या कर सकता है? जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनको यूज़ कर सकता है, उनको रन कर सकता है, ठीक है? अपनी जो पर्सनल सेटिंग्स जैसे जैसे कि डेस्कटॉप वॉलपेपर्स वगैरह या जो अपनी पासवर्ड है वो चेंज कर सकता है, और जो फाइल्स वगैरह वो क्रिएट करता है, वो जो अलाउड लोकेशंस होती हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड फ़ोल्डर्स या डेस्कटॉप, वहाँ पे वो फाइल सेव कर सकता है। स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट क्या-क्या नहीं कर सकता? तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन या जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अनइंस्टॉल करना, ये स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट नहीं कर सकता। सिस्टम में जो सेटिंग्स होती हैं वो भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरे जो यूज़र्स हैं उनकी अकाउंट्स को या उनकी टाइप्स को भी चेंज नहीं कर सकता। हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है? तो मतलब ये सारे काम एक स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट आपने किसके लिए बनाना है? तो रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए, या फिर बच्चों के लिए, या फिर एम्प्लॉइज़ के लिए, या किसी भी ऐसे यूज़र के लिए कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की ज़रूरत ना हो, ऐसे यूज़र्स के लिए आपने स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट बनाना है। अच्छा, तो अकाउंट ऑप्शन आपने देखा कि कहाँ से चेंज होता है। अब इस अकाउंट के थ्रू अगर आपने लॉगिन लेना है, तो वो कैसे होगा? लॉगिन लेने के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जिस अकाउंट पे ऑलरेडी आप लॉगिन ले चुके हैं वो यहाँ पे आपके सामने है, उस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ये जो 3 आपको हॉरिजॉन्टल डॉट्स नज़र आ रही हैं, उन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है वो मौजूद है। इस पे एक क्लिक करने से आप इस अकाउंट पे लॉगिन ले लेंगे, ठीक है? और अगर इस अकाउंट को आपने डिलीट करना है, तो डिलीट करना भी आसान है। यहाँ पे अकाउंट एंड डेटा के सामने रिमूव की ऑप्शन है, आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर दें। लेकिन ये मैसेज गौर से पढ़ें, क्योंकि जिस किसी का भी अगर आप अकाउंट डिलीट करेंगे तो इस पीसी पे मौजूद उसका जो डेटा है वो भी डिलीट होगा। उस डेटा में जो जो कुछ डेस्कटॉप पे सेव हुआ होगा, या डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जो कुछ होगा, या डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में, फ़ोटोज़ में, म्यूज़िक में, या दूसरी जितनी भी फाइल्स इस यूज़र की होंगी वो सारी इस अकाउंट के साथ डिलीट होंगी। तो अगर आप श्योर हैं तो आप सेलेक्ट कर दें डिलीट अकाउंट एंड डेटा। आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट हमने बनाया था या क्रिएट किया था, वो अकाउंट डिलीट हो चुका है।